वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, मैं ग्राम विकास अधिकारी निशित मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन में। साथियों, आज हम बात करेंगे कि अब जो परीक्षा होने वाली है, जो एक इम्पॉर्टेंट परीक्षा है जिसमें आपके पास काफी समय भी है, वो है समीक्षा अधिकारी की। तो आज के वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि समीक्षा अधिकारी की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम समीक्षा अधिकारी की बात करें तो समीक्षा अधिकारी में दो पेपर होते हैं। पहला जो पेपर होता है वो होता है जीएस का और दूसरा जो पेपर होता है वो होता है हिंदी का। जीएस का वेटेज होता है 140 अंक का और हिंदी का वेटेज होता है 60 अंक का, आप सब लोगों को पता होगा। अगर हम इसमें अंतिम रूप से चयन लेना चाहते हैं, पहले प्री पास करना होगा, फिर मेंस एग्जाम होगा, तो इसके लिए सबसे सही रणनीति ये है कि आप जो टारगेट इसमें सेट करिए अपने एग्जाम का, वो करिए 140 अंक 200 में से। अगर आप 140 में से अगर आप 200 में से 140 तक अंक ले आते हो तो कट ऑफ जो रहती है वो 120, 125, 130 के ऊपर नहीं जाती है। तो जब आप 140 का टारगेट करोगे तो निश्चित रूप से आप कट ऑफ क्लियर कर जाओगे, पेपर कैसा भी आए, है ना। अब इसके लिए आपको करना क्या होगा? देखो, इसके लिए आपको करना ये होगा कि इसमें आप जो आप अपना टारगेट सेट करें वो कुछ इस तरीके से करें कि जीएस में आप अपना टारगेट सेट करिए 140 में से 85 अंक का कम से कम। ठीक है, 140 में से 85। और हिंदी में अपना टारगेट सेट करिए 60 में से 55। ठीक, अब 60 में से 55 बहुत से लोगों को लग रहा होगा अरे यार 60 में से 55 तो बहुत हो गए, कैसे आएंगे? तो देखो, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। हिंदी की अगर मैं बात करूं तो हिंदी में मैंने जब समीक्षा अधिकारी दिया था तो मेरे हिंदी में 60 में से 59 प्रश्न सही थे। ठीक है, तो जब मेरे जैसा एक औसत विद्यार्थी कर सकता है तो फिर आप भी कर सकते हो, है ना। हिंदी में जैसे मैं बात करूं कि किस तरीके से आपको 60 में से 55 अंक लाने हैं, वो मैं आपको बताता हूं। देखो, सबसे पहला काम आप ये करो कि आप हिंदी का पहले सिलेबस कवर करो। 6 टॉपिक हैं, 6 के 6 पहले आप अच्छे से कवर कर लो। और कवर करने से सेंस कि आप जैसे क्या करो, आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के वीडियोस उठाओ हिंदी के। ठीक है, मेन चैनल पर जाइए, उनके वीडियोस उठाइए, अब उनको आप पढ़ना शुरू करो। जब आप उनको पढ़ना शुरू करेंगे तो क्या होगा ये उसमें कि बहुत सारे शब्द ऐसे होंगे जो आपको पहले से आते होंगे, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं बिल्कुल फ्रेशर है। तो हिंदी में अब चूंकि देखिए हिंदी हम बोलते हैं, हिंदी हम पढ़ते हैं, सारी चीजें हिंदी में ही है, तो फिर बहुत सारे शब्द ऐसे होंगे जो हिंदी में आपको आते होंगे। तो पहले आपको जो शब्द आते हैं, मान लीजिए विलोम है, हो सकता है आपको विलोम कुछ ऐसे हो जो आते हों, उनको नोट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप नोट क्या करो, आप नोट करो केवल वो शब्द जो आपको नहीं आते हैं। बात समझ रहे हैं? तो जो शब्द नहीं आते हैं उनको आप नोट कर लो और प्रॉपर इसके नोट्स बनाओ, प्रॉपर नोट्स बनाइए। ठीक है, नोट्स मेकिंग करिए। मैं आपको जो है अगर अपने नोट्स दिखाऊं, चलिए थोड़ा सा दिखाता हूं आपको। देखिए, ये मैंने इस तरीके से नोट्स बनाए थे। हो सकता है आपको कैमरे में उल्टे दिखाई दे रहे हो, बट मैंने प्रॉपर नोट्स तैयार करे थे, प्रॉपर नोट्स बनाए थे हिंदी के। ये आप देख लो अच्छा थोड़ा सा। और इनको मैं क्या करता था, जैसे मैंने 6 टॉपिक हैं तो 6 के 6 के नोट्स प्रॉपर बना लिए थे, है ना। और जैसे एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, उसके नोट्स कंप्लीट हो गए, फिर जैसे दूसरा उठा लिया, जैसे ये आपके ये है पर्यायवाची शब्द, है ना। तो इस तरीके से मैंने 6 के 6 टॉपिक हैं हिंदी के, उनके नोट्स बनाए। और नोट्स देखिए, मैं एक चीज आपको और बिल्कुल क्लियर कर दूं, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, अब जैसे हो सकता है इस वीडियो में भी लोग कमेंट करें अरे ये नोट्स आप हमें दे दो, है ना, लोग ऐसा कमेंट करते हैं। तो यार ये बात आप बिल्कुल समझ लो, आप देखो तैयारी कर रहे हो, है ना, आप किसी और के नोट्स पढ़ के कभी भी एग्जाम पास नहीं कर पाओगे, ये बात बिल्कुल समझ लो। ठीक है, लोग मुझसे मांगने आते हैं तो मैं दे देता हूँ, है ना, पीडीएफ फॉर्म में दे देता हूँ। अब मैं डायरेक्टली उनसे मना नहीं कर सकता, उनको बुरा लगेगा कि अरे ये तो नौकरी पा गए, अब घमंडी हो गए, लोग ऐसा सोचते हैं, है ना। जब आप नौकरी पा जाओगे तो आपके आसपास भी लोग आपसे ऐसा सोचेंगे कि अरे ये तो बहुत घमंडी हो गया है, नौकरी क्या लग गई इसकी, है ना, तो ये तो बदल गया है। चलिए वो एक अलग विषय है।
लेकिन हाँ, नोट्स आप अपने खुद के बनाओ, ये बिल्कुल बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप नोट्स खुद बनाइए। मैं ये सारे के सारे नोट्स मैं क्या करता था, सुबह जब उठता था तो सुबह उठ के जो याद करने वाली चीज़ें होती हैं वो थोड़ा सा आपको, मुझे लगता है सुबह ही पढ़नी चाहिए। तो मैं इनको सुबह उठ के जो है पढ़ता था हिंदी, है ना। मॉर्निंग में उठता था मैं 6-7 बजे और फिर 1-1.5 घंटा प्रॉपर हिंदी पढ़ता था, प्रॉपर हिंदी पढ़ता था। और मैं आपको सच बता रहा हूँ कि मुझे इसकी हिंदी पढ़ने का फ़ायदा ये हुआ, समीक्षा अधिकारी में मेरा फाइनल नहीं हो पाया, लेकिन हाँ इसका फ़ायदा मुझे ये हुआ कि जब मैंने ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा दी तो हिंदी में मेरा एक भी प्रश्न गलत नहीं था, एक सिंगल क्वेश्चन, है ना। तो देखिए, पढ़ाई जब आप करोगे तो फ़ायदा तो इसका मिलेगा। तो आप क्या करो कि हिंदी जैसे आप नोट्स बनाओ, जो आपको आते हैं उन्हें आप छोड़ दो, जो नहीं आते हैं उसके नोट्स बनाओ और उन्हीं नोट्स को आप पर डे रिवाइज करो। देखो, हमेशा ध्यान रखना, एग्जाम में ज़्यादा पढ़ने वाला सफल नहीं होता है कि आपने बहुत सारी किताबें पढ़ डाली, इतिहास की 4-4 किताबें पढ़ डाली, भूगोल की 10-10 किताबें पढ़ डाली, नहीं। एग्जाम में वो सफल होता है जो एक किताब को ज़्यादा बार पढ़ लेता है। तो आप जो अपने नोट्स बनाएं, और ये सभी विषयों के लिए हैं, है ना, केवल हिंदी के लिए नहीं। आप हिंदी में बनाइए, उसको डेली रिवीजन करिए। आप जैसे जियोग्राफी पढ़ रहे हो, है ना, अब हमने इस चैनल पर पूरी जियोग्राफी करा रखी है, अब जो लोग देखना चाहें देख सकते हैं, लेकिन लोग नहीं देखते हैं, है ना, ये भी है क्योंकि वो फ्री में है तो लोगों को उसकी वैल्यू नहीं है। मैंने इस चैनल पर सारी की सारी आपकी जियोग्राफी करा रखी है, हिस्ट्री की अभी क्लास चल रही है, संविधान की भी हमारी क्लास चल रही है, यूपी स्पेशल मैंने सारा का सारा कवर कराया है, इन्वायरमेंट मैंने सारा का सारा कवर कराया इस चैनल पर बिल्कुल फ्री में। अब आपको देखना आप ही को पड़ेगा। अब आप क्या करो, उनको देखो और जो पॉइंट्स आपको आते हैं उन्हें छोड़ दो, जो नहीं आते उन्हें नोट करो और शॉर्ट नोट बनाओ। ऐसे नोट्स बनाओ जो आप उनको रिवीजन आसानी से कर पाओ। ये नहीं कि पूरा का पूरा ग्रंथ तैयार कर लिया, है ना। बहुत से लोग नोट्स बनाते हैं तो क्या गलती करते हैं, पूरा का पूरा किताब जो है सेम टू सेम छाप डालते हैं। ऐसी गलती आप करोगे तो फिर कभी भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आप एग्जाम टाइम पे उसको रिवाइज ही नहीं कर पाओगे, रिवीजन नहीं कर पाओगे। तो आप क्या करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, है ना। और अगर आप हिंदी को इस तरीके से पढ़ोगे, मैं सच बता रहा हूँ हो सकता है 60 में से 60 भी आप करे आओ, ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लोग करते हैं, 60 में से 60 लोग मारते हैं, तो आप भी कर सकते हो। और बिल्कुल देखिए, समीक्षा अधिकारी में एक बात आप समझ लो, समीक्षा अधिकारी जो पेपर है वो हिंदी का है। जीएस तो केवल इसलिए रखी जाती है ताकि भीड़ कम की जा सके, ठीक है, बात समझ रहे हैं ना, थोड़ा छांटने भी तो है लोग। समीक्षा अधिकारी मूल जो परीक्षा है वो हिंदी की है। अब प्री में आप देखो 60 नंबर की हिंदी है और मेंस में आप देखो हिंदी के यही 6 टॉपिक की जगह वहाँ 5 टॉपिक हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे राइटिंग हो जाती है, वो भी हिंदी में ही करनी है आपको। इसके अलावा पत्र लेखन का पूरा पेपर है वो तो हिंदी में ही करना है। आप भले इंग्लिश मीडियम में पढ़े हो फिर भी हिंदी में करना पड़ेगा। तो ये मेन एग्जाम ही हिंदी का है, तो हिंदी इसमें आपको थोड़ा सा बेहतर ढंग से, और ना केवल देखिए, ना केवल हिंदी आपको अच्छे से पढ़नी है बल्कि शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लिखावट, इस पर भी विशेष ध्यान देना है। समीक्षा अधिकारी के लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि केवल प्री पास करके थोड़ी नौकरी मिलेगी, मेंस भी तो देना है। तो वहां पर लिखने का पेपर है तो उसमें आपको बहुत जो है काम करना है। तो और ये भी समझ लो कि जितना स्कोर आप हिंदी में बेहतर कर लोगे उतना जीएस में आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी। जीएस में 2-2 4-4 नंबर बढ़ाने के लिए आपको हो सकता है 100-200 पेज पढ़ने पड़े, मे भी, बिल्कुल। लेकिन हिंदी में अगर आपने अच्छे से पढ़ लिए तो हो सकता है 30-40 पेज में ही आपके 4-5 नंबर पड़ जाए। और कंपटीशन में 4-5 नंबर का मतलब होता है हजारों लोग आगे और हजारों लोग पीछे। ये मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ, मैंने बहुत साल तैयारी करी, बहुत सारे पेपर दिए, मैं फेल हुआ उनमें और अंत में मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ। तो मैं अपने अनुभव, जो मैंने अपने जीवन में गलतियां करी, मैं नोट्स जो है लोगों की कॉपी करता था, या नोट्स पहले मैं बनाता था तो बहुत मोटे मोटे नोट्स बनाता था, पूरी किताब ही छाप डालता था। ये गलतियां आप मत करो, है ना। क्योंकि गलतियों, देखिए, हमने जो गलती करी उन गलतियों से आप सीखो, ताकि आपको और जल्दी सफलता मिले। हमें सफलता मिलने में थोड़ा देर हुई, आप थोड़ा मेहनत करके आप जल्दी सफलता प्राप्त करिए। तो कुल मिला के अगर आप 85 अंक का टारगेट रखो जीएस में और 55 अंक का टारगेट रखो हिंदी में, तो निश्चित रूप से आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। और हिंदी में जितना आप प्री में मेहनत कर लोगे, मेंस में आपको उतना ही वो फायदा देगी, क्योंकि मेंस में भी हिंदी का सिलेबस सेम है, उल्टा एक टॉपिक कम और हो जाता है। मेंस में क्या होता है कि मेंस में हिंदी में जो पर्यायवाची हैं, जो बहुत ज़्यादा लोगों को समस्या दे देते हैं, क्योंकि एक शब्द के बहुत पर्यायवाची होते हैं, वो हटा दिए हैं, तो फायदा ही है, समझे। रही बात जीएस की, तो जीएस में आप अगर करंट अफेयर अच्छे से पढ़ लो, जीएस तो देखो जीएस है ना, जीएस में अगर आप इस तरीके से पढ़ने बैठोगे तो फिर बहुत ज़्यादा ही है वो, ठीक है। तो करंट अफेयर आप तैयार करो। करंट अफेयर कहाँ से तैयार करो, केवल एक सोर्स को फॉलो करो, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। बाकी किसी को कोई बुक लेने की आवश्यकता नहीं है,
कोई लंबे लंबे वीडियोस, लोग करंट के डेली कमेंट्री करते हैं। मैं देखता हूँ यूट्यूब पर बहुत सारे लोग करंट की डेली क्लास लग रही है भाई, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे की यार। अब एक दिन में आपने अगर 2 पेज भी या 3 पेज भी तैयार करे तो महीने के अंत में 100 पेज आपके वैसे ही हो जाएंगे, है ना। क्या वो 100 पेज आप महीने पे, एक महीने के 100 पेज हो गए, है ना। और मान लो 1 साल का करंट आपको तैयार करना है तो 1200 पेज का पूरा ग्रंथ होगा आपके पास। क्या उस ग्रंथ को आप तैयार कर पाओगे एग्जाम टाइम पे? असंभव, बिल्कुल असंभव। तो इतना चक्कर में मत पड़ो। डेली मेरे हिसाब से करंट पढ़ना ये समय की बर्बादी है। ठीक है, आपके पास बहुत सारा समय है, आपको लगता है मैं 10 साल तैयारी कर सकता हूँ, तो आपकी इच्छा है। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, आपको डेली करंट नहीं पढ़ना चाहिए, आप मंथली करंट पढ़ो। मंथली करंट में क्या होगा, केवल काम की चीजें ही आपको मिलेंगी। एससीएस में मंथली करंट का वीडियो आता है, उसको आप देखिए। मुश्किल से मुश्किल 1 डेढ़ या 2 घंटे का वीडियो होगा, 2 घंटे का भी नहीं होगा, 1 डेढ़ घंटे का वीडियो होगा मंथली वाला, उसको आप देखो, उसके प्रॉपर नोट्स बनाओ और उसको महीना भर रिवाइज करो। ना कि आप प्रतिदिन आप करंट देख रहे हो और 1 डेढ़ घंटा उस पर खराब कर रहे हो। तो इतना आप डेली फिर करंट में ही अगर उलझे रह जाओगे तो बाकी सब्जेक्ट भी तो है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सब कब पढ़ोगे? करंट अफेयर है, केवल करंट अफेयर ही नहीं है ना पेपर में, तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो करंट अफेयर के लिए आप क्या करो, करंट अफेयर के लिए आप मंथली वीडियोस देखो। बाकी किसी भी चीज़ को आपको लग रहा है कि नहीं कोई बुक ले लूँ, मुझे नहीं लगता आवश्यक है। मैंने जो एग्जाम पास किया है अब तक इसी के आधार पर किया है, पूरा करंट अफेयर मैंने पढ़ा और मेरा बहुत उससे फ़ायदा हुआ। ठीक है, क्योंकि एससीएस में पूरी टीम है जो काम ही ये करती है करंट के लिए। जो डेडिकेटेड टीम है वो करंट ढूंढ ढूंढ के निकालती है और वो फंसते भी हैं एग्जाम में, ये भी मैं आपको बता दूं। ऐसा नहीं कि केवल हवा में उल्टी सीधी बातें चल रही, नहीं। ठीक है, तो करंट को आप फॉलो करिए। इसके अलावा जीएस में जैसे ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, तो हमारे चैनल पर ये कंप्लीट हो चुकी है, पूरी की पूरी ज्योग्राफी, पूरी की पूरी हिस्ट्री आप यहाँ से देख सकते हो, वरना एससीएस के मेन चैनल पर जाकर भी देख सकते हो। ठीक है, अब इसमें समस्या क्या आती है कि हमारे जो चैनल में वीडियोस हैं वो पीडीएफ को पढ़ाते हुए हैं, तो बहुत से लोगों को उसमें नींद आ जाती है या बोरिंग लगता है। तो यार देखो, बोरिंग लगेगा, ये पढ़ाई है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है कि आप हमारा पेड बैच ले लो। जिसका सॉल्यूशन है वो ये है कि आप पेड ग्रुप ले लीजिए एससीएस का, उसमें आपको सारा का सारा स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। आप उसको डाउनलोड कर लो, प्रिंट निकलवा लो और वहाँ से भी उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, ये भी एक माध्यम हो सकता है पढ़ाई करने का। ठीक है, पेड बैच में जब आप आओगे तो आपको पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगा, आपके डाउट सॉल्व भी होंगे, तो वहाँ आपको चीज़ें थोड़ा बेहतर मिलती हैं। ऑब्वियस बात है, जब आप पैसे दोगे तो उस हिसाब से सुविधाएं भी मिलेंगी। बाकी जो हमारी टीम है उसमें ऑलरेडी लोग सेलेक्टेड हैं, मैं ही सेलेक्टेड हूँ, तो बहुत सारे लोग उसमें सेलेक्टेड हैं जो आपको प्रॉपर गाइडेंस दे सकते हैं एग्जाम को लेकर के। क्योंकि ये बात हमेशा ध्यान रखना, जो एग्जाम निकाला हुआ होता है उसको आपसे ज़्यादा अनुभव है, ये बात समझ लो। ठीक है, और वो लाखों लोगों को ऑलरेडी पीछे छोड़ करके आया है, तभी वो आज इस पोजीशन पर बैठा है। और वो जो बात बताएगा अपने अनुभव से बताएगा। मुझे तैयारी करने का 10 वर्ष का अनुभव है, मैं आपको बताऊं, जिनमें मैंने बहुत सारी टीचिंग भी की है। तो मुझे पता है कि मैंने अपने जीवन में क्या क्या गलतियां करी। मैं दूसरों की गलतियां नहीं बता सकता कि वो क्या कर रहा है, मैं अपनी गलती आपको बता सकता हूँ कि मैंने जीवन में क्या गलती करी, उसकी वजह से मुझे इतना समय लग गया। बात समझ रहे हैं? तो वो गलती आप मत करो, आपको वो गलतियां करने की आवश्यकता नहीं। आप वो गलती हम जो बता रहे हैं उसको समझो, जानो, और वो गलती ना करके आप केवल अपने टारगेट पे फोकस करो। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यार, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, अगर आप सच में सिलेक्शन लेना चाहते हो, ठीक है, तो वो है ये, लाइव क्लास कभी मत देखना। सच बता रहा हूं, लाइव क्लास जो लोग देखते हैं वो अपना जीवन का, जवानी का बहुत बड़ा समय बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, और खासकर अगर आप आर ओ देने जा रहे हो या कल को बीईओ दोगे, है ना, या फिर आप पीसीएस देते हो, तो ये सारे लाइव क्लास मतलब समय की बर्बादी, आप अपना बहुत अमूल्य समय बर्बाद कर दोगे। मैं समझता हूँ जो भी लोग तैयारी करते हैं सिविल की या पीसीएस की या आर ओ की या बीईओ की, इवन यूपीएससी की भी, उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो 2-2 3-3 घंटा जो है लाइव क्लास में बैठे हैं, मास्टर की बकैती सुन रहे हैं। ये सब बकवास बात है, इतना समय आपके पास नहीं है। आपको केवल रिकॉर्डेड वीडियोज़ ही देखने चाहिए और उसकी स्पीड आप अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हो, उसमें आपको कम समय में ज़्यादा कंटेंट मिल जाएगा। अपेक्षाकृत इसलिए कि आप जो है घंटों घंटों लाइव क्लास देख रहे हो, और अब आज के समय में तो यूट्यूब पर लाइव क्लास में तो सब कुछ होता है भाई, सब कुछ ही होता है। सुंदर सुंदर मैडमें आती हैं, लोग उन पर कमेंट करते हैं, फिर मैडम वो कमेंट पढ़ती हैं, है ना, फिर उस पर मीम्स बनते हैं। ये सब केवल भटकाने वाली चीज़ें हैं, इनसे आप कभी भी, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, सच बता रहा हूँ, कभी भी। हाँ, उस चैनल की ग्रोथ हो जाएगी, वो चैनल बढ़ जाएगा, सही है, जहाँ पर ये चीज़ें होती हैं चैनल बढ़ जाए। हमारे चैनल पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते, क्योंकि हम जब
मैं जब क्लास लेता हूँ तो भले मेरी क्लास अगर 8 मिनट की है तो 8 मिनट के 8 मिनट उसमें केवल काम की बात ही होगी, इंट्रोडक्शन और लास्ट को हटा दे दो, बाकी कोई बात नहीं होगी। अगर मैं यहाँ 20 मिनट का लेक्चर लेता हूँ संविधान का, तो 20 में से 18 मिनट हम काम की बात करेंगे, इंट्रोडक्शन को हटाते हैं तो इसलिए अब लोग हमारा नहीं देखते, क्योंकि उनको क्या है, उनको भी मज़ा चाहिए, और जिसको मज़ा चाहिए वो फिर बेरोजगार की भीड़ में शामिल है, ये बात आप समझ लो, ठीक है। तो आर में आप सेलेक्ट हो सकते हो, ठीक है। मैंने जो गलतियां करी उनको मत करना, ठीक है। और वो गलतियां क्या है कि नोट्स दूसरों के मांग लेना, खुद के नोट्स ना बनाना, ठीक है, और लाइव क्लास में समय बर्बाद करना, डेली के डेली करंट अफेयर के नोट्स बनाना, जो मैंने बताया कि डेली 2 पेज 3 पेज करंट के लिखे जा रहे हैं, ये सब आपको बिल्कुल बर्बाद कर देंगे ये चीज़ें। आप टू द पॉइंट स्टडी करिए, ठीक है। SCS इस मामले में एक्सपर्ट है, आप SCS को फॉलो करो, उसका पेड बैच ज्वाइन करो, उसमें जितना दिया जाए केवल उतना ही पढ़ना, बाकी अपना कोई दिमाग मत लगाना। क्यों? क्योंकि आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, आपको सब्जेक्ट एक्सपर्ट नहीं बनना है, आपको उसमें PhD नहीं करनी है ना। पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि बहुत गहराई से पढ़ लो, है ना, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि ये चीज़ें आप ठीक है आप पढ़ लोगे, आपको नॉलेज भी हो जाएगी, लेकिन वो एग्ज़ाम में आपको फल नहीं देगी। एग्जाम में केवल टू द पॉइंट चीज़ें आ रही, और ज़्यादा आप पढ़ लोगे, मान लो इतिहास में, मेरे पास इतिहास की बहुत सारी किताबें, मैंने इतिहास से MA किया है रोहिलखंड विश्वविद्यालय से, मेरे पास इतिहास की बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन पेपर में जब आते हैं वही घूम फिर के वही जो है 40-50 पेज होते हैं, जिनको आप पढ़ लो और वही पेपर में आ जाएंगे। आपको वो मोटे मोटे ग्रंथ या रिसर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप ऐसा कर रहे हैं, निश्चित रूप से समय खराब कर रहे हैं, और ये गलतियां लोग करते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेरी सलाह बस यही है, अच्छे से पढ़ो, नोट्स खुद के बनाओ, और आपको लग रहा है कि आपको किसी गाइडेंस की आवश्यकता है तो बस SCS को फॉलो करिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विस, वहाँ आपको हम भी मिलेंगे, है ना, पेड बैचेस में। वहाँ आपको केवल जितना मटेरियल दे दिया जाए उतना फॉलो करना है, बाकी आपको कुछ भी इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। और फ्री में आप तैयारी करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने इस चैनल पर सारा का सारा हिंदी कंप्लीट कराया है, आर का बिल्कुल फ्री में। GS मोस्टली कवर करा दिया है, करंट अफेयर को छोड़कर, तो करंट अफेयर आपको SCS के मेन चैनल से ही करना है, बाकी पूरा का पूरा GS, पूरा का पूरा हिंदी हमने इस चैनल पर करा दिया है, और संविधान चल रहा है, तो फ्री में भी आप कर सकते हो, इतना SCS के अलावा आपको कोई नहीं देगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, SCS की सबसे बड़ी खासियत जो कोई और चैनल नहीं करता है वो है ये कि हम यहाँ जो पेड कंटेंट देते हैं उसी पर ही हम वीडियो बनाते हैं, और SCS के वीडियोस फ्री थे, फ्री हैं, फ्री रहेंगे, इतना स्टूडेंट्स के लिए कोई और नहीं कर सकता। तो आपको लगता है कि नहीं यार मेरे पास पैसे नहीं है, आप फ्री में तैयारी करो, लेकिन मेहनत देखो आपको करनी पड़ेगी, उसका और कोई विकल्प नहीं है। मेरी आप लोगों के लिए सलाह यही है, भाई देखो नौकरी पा जाओ, बेरोजगार की जिंदगी बहुत ज़्यादा खराब है, बहुत ही ज़्यादा खराब है। आप लोग उस दौर से गुजर रहे हैं और मैं गुजर चुका हूँ, इवन मेरी तो शादी भी हो गई थी, तो मैं जब जाता था सामान खरीदने अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चे के साथ, तो मुझे लगता था यार मैं हर चीज़ के प्राइस देखता था कि ये मैं चीज़ खरीदूंगी नहीं, कहीं मेरा बैलेंस ना बिगड़ जाए, क्योंकि हम लोग बहुत सामान्य घरों से हैं, सीमित संसाधन है ना। तो ये सारी चीज़ों से गुजर चुका हूँ, हर चीज़ देखना, उसके टैग देखना यार कि हम लोग इसको खरीद पाएंगे नहीं खरीद पाएंगे, अगर खरीद लिया तो महीने का खर्चा कैसे होगा। तो ये चीज़ें बहुत खराब है, आपको अपने सपने मारने पड़ेंगे, आप हो सकता है अच्छा फ़ोन ना ले पाओ कभी, बात समझ रहे हैं, आपको कहीं घूमने जाना हो आप ना जा पाओ क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, और सारी चीज़ें पैसे से ही होती हैं। कोई कितना भी ज्ञान दे कि नहीं जीवन में पैसा जरूरी नहीं है, खुशियाँ जरूरी है, मेरे भाई पैसे से ही खुशियाँ आती हैं, बात आप समझ लो। आपका पैसा नहीं होगा ना आपकी रिश्तेदारी चलेगी, ना आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप बस घर में बैठे रहो, ठीक है। और घर वाले भी एक दिन आपको घर आके भगा देंगे, आपकी बीवी घर आके भगा देगी, क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें भाइयों पैसे से ही हो रही है, सब कुछ पैसे से ही होता है। आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, आपके पास पैसे नहीं है, तो फिर आप ज्ञान देते रहिएगा मैं बहुत अच्छा इंसान। तो ये बेरोजगारी का दंश, आप इसको जितना जल्दी हो सके इससे दूर हो जाइए, और उसके लिए एकमात्र तरीका है कि दिन रात मेहनत करिए, दिन रात, और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, समझे। जब तक आपके पास ऑप्शन रहेगा कि नहीं मैं ये अगर सरकारी नहीं मिली तो ये भी कर लूँगा वो भी कर लूँगा, तब तक आपको नौकरी मिलने वाली नहीं है। आपको जिस दिन आपको लगेगा कि नहीं आप ये नहीं तो फिर कुछ नहीं, उस दिन आप नौकरी पा जाओगे। मेरे साथ ऐसे ही हुआ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो बस तैयारी करिए, मेहनत करिए, जी तोड़ मेहनत करिए। आर के एग्जाम में अभी समय है, जून में जाकर के होगा, 15 से 20 जून के बीच में। अभी भी आप दिन रात एक कर दो तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा।